नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्यपाल ने बताया कि इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की गई है। राज्यपाल ने बताया कि मणिपुर के लोगों के सर्वोत्तम हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हाथरस जिले के सिकंदराव क्षेत्र में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ की घटना में करीब 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद से ही सत्संग करने वाले बाबा फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। सूत्रों के अनुसार बाबा मणिपुर के हरिनगर बिछवा में स्वयं के आश्रम में छुपे हुए हैं, जहाँ बड़ी संख्या में बाबा के भक्त और निजी सुरक्षा बल मौजूद है। पुलिस किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बाबा की गिरफ्तारी का एक सुरक्षित प्लान बना रही है। बताया जा रहा है कि बाबा के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज है, इनमें यौन शोषण का भी एक मुकदमा दर्ज है। बाबा समागम में पहले इसी आश्रम में थे और हादसे के बाद बाबा का काफिला यहीं आकर रुका है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टीम की ताकत बढ़ गई है। सरकार ने उनकी टीम में एक नया एनएसए नियुक्त किया है। पूर्व रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 2 नए उप राष्ट्रीय सलाहकार आईपीएस अधिकारी, रॉ के स्पेशल डायरेक्टर टीवी रामचंद्रन और विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर को भी इसकी नियुक्ति की गई है। वहीं अजीत डोभाल को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। अब अजीत की टीम में 4 लोग हो गए हैं। मंगलवार को 6,537 यात्रियों का 5वां जत्था 156 वाहनों से भगवती नगर यात्री आधार शिविर से बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए रवाना हुआ था, जो आज सुबह अपने आधार शिविरों से कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गए हैं। वहीं कल अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की एक बस के ब्रेक फेल हो जाने से 10 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं बस के ब्रेक फेल होने पर कई यात्री चलती बस से कूद गए, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी से बस को रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं ड्राइवर ने भी सूझबूझ दिखाई और ब्रेक फेल होने के बाद भी धैर्य नहीं खोया। बस में सवार यात्रियों ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया है। पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर स्थित इंदापुर तहसील के डलच के पास एक ब्रेजा कार का टायर फटने से ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने से कार हवा में उछलकर एक सीमेंट के खंभे से टकरा गई। टकराने के बाद कार 4-5 बार पलटी खाते हुए करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए गई। हादसे में 5 जनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया कि कार में सवार सभी 5-6 जन मुंबई से तेलंगाना जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को पास ही के अस्पताल भिजवाया गया है। हादसा इतना गंभीर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हाथरस की घटना का सबक लेते हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से बड़ी अपील की है कि 4 जुलाई को उनके जन्मदिन पर धाम आने से उन्हें रोक दिया गया है। बाबा ने कहा, आप अपने घरों पर ही मेरा जन्मदिन मनाएं। हालांकि सभी सुरक्षा के और अन्य पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, फिर भी अपने घरों पर रहकर अपना जन्मदिन उनको मनाने की अपील की है। उन्होंने भक्तों से गुरु पूर्णिमा पर आने को कहा है। बाबा ने हाथरस हादसे में हुई मौतों पर शोक जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इससे पहले कल मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कल लोकसभा में कहा, कांग्रेस पार्टी 99 सीट ही हासिल कर पाई है और खुशी मना रही है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि वे 100 में से 99 सीटें नहीं लाई, बल्कि 543 में से 99 सीटें लाई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी राहुल का मन बहलाने में जुटी है। मोदी के भाषण के बाद लोकसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान विपक्ष वेल में लगातार हल्ला बोला गया है। वहीं मोदी के आज फिर से धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में इंडी गठबंधन को निशाना बनाने की उम्मीद है।
ब्रिटेन में कल यानी 4 जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान होना है। आम चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी में टक्कर है। सर्वे में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर सत्ता पक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक से आगे चल रहे हैं। वहीं फ्रांस में चुनाव के पहले दौर में राष्ट्रपति मैक्रों की हार हुई है और दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ मरीन ले पेन ने जीत हासिल की है। वहाँ 7 जुलाई को दूसरे और अंतिम दौर के चुनाव का इंतजार है। वहीं अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने उन्हें चुनाव से पीछे हटने की गुजारिश की है। राहुल की लोकसभा में दिए गए भाषण के विरोध में देश भर के हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर उनकी संसद की सदस्यता को खत्म करने की मांग की है। वहीं राजस्थान की कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां राहुल की सद्बुद्धि के लिए मेंढक और मेंढकी का विवाह रचाया गया। हड़ौती में ये परंपरा है कि जिसका विवाह नहीं होता उसके लिए इस तरह मेंढक और मेंढकी का विवाह रचाया जाता है जिससे उनकी शादी हो जाए। राहुल के लिए भी ऐसा किया गया क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल का विवाह होने से शायद उनमें बुद्धि आ जाए। वहीं हवन में राहुल के पोस्टर की आहुति लगाई गई। भारतीय क्रिकेट टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है कि भारतीय टीम के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब भारतीय टीम आज बारबाडोस से रवाना होकर गुरुवार सुबह 4 से 5 बजे तक भारत पहुंचेगी। भारतीय टीम का विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। विमान में भारत से आए सभी खेल पत्रकार भी साथ आ रहे हैं। जय शाह ने उनसे वादा किया था कि उन्हें भी टीम के साथ लाया जाएगा। वहीं फैंस को T20 ट्रॉफी को देखने का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।